तो आज से पूरा यूपी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुका है। आपको बता दें, कल 3 शहरों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया था। उसके बाद आज से पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो गया है। बस खाली आपको बता दें, नाइट कर्फ्यू यहाँ पर जारी रहेगा, साप्ताहिक बंदी यहाँ पर जारी रहेगी। सुबह 7 बजे से आज कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। प्रदेश के सभी जिले से कर्फ्यू हटा है। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर भी कर्फ्यू से मुक्त। सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मेरठ से संवाददाता नरेंद्र और लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले नरेंद्र, आपका रुख करेंगे। मेरठ आज अनलॉक हुआ है, कल फैसला लिया गया था, आज पहला दिन है। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? प्रशासन के सामने भी चुनौती है कि आज से बाजार खुलेंगे तो तमाम जो प्रोटोकॉल है उनका पालन भी कराना है, लोगों को महफूज भी रखना है और पटरी पर जिंदगी भी लानी है। देखिए, अभी जो बड़े बाजार हैं वो तो फिलहाल नहीं खुले हैं। 10 बजे के बाद से जो गतिविधियां हैं वो शुरू होंगी, लेकिन जो अनलॉक हुआ है उसके बीच एक बड़ा प्रतिबंध भी है। और वो प्रतिबंध इस तरीके का है कि जहां पर बड़े कार्यालय हैं, निजी कार्यालय, वहां पर कोविड डेस्क बनानी होगी। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन भी करना होगा, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा। चाहे दुकानदार हो या फिर ग्राहक हो, दोनों को मास्क का इस्तेमाल करना है और सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बना के रखनी है। ये भी ताकीद की गई है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर से जो लॉकडाउन है वो कर दिया जाएगा। इस दौरान केवल 5 दिन के लिए ही ये जो राहत है ये रहेगी। शनिवार और रविवार को पहले की तरह कर्फ्यू बना रहेगा और अभी केवल मॉनिटरिंग चल रही है। अधिकारियों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। कमिश्नर ने कहा है कि बहुत ज़्यादा निगरानी करने की ज़रूरत है। अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी संक्रमण बढ़ता है तो उसके लिए प्रिकॉशन जरूर लिए जाएंगे और वो सब तेज़ी से लिए जाएंगे। और जो रात्रि का कर्फ्यू है वो अभी भी जारी रहेगा। तो इस तरीके की स्थितियों के बीच में आज से राहत मिलने वाली है। कारोबारियों को उम्मीद जताई जा रही है कि जो एक्टिविटी है बाज़ार में वो बढ़ेगी, जिससे कि जो कारोबारी हैं उनका कारोबार भी चल सकेगा और जो आर्थिक स्थिति अभी तक टूटी हुई है वो भी पटरी पर लौट सकेगी। सैलन। बिल्कुल नरेंद्र। अभिषेक लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ के सामने बड़ी चुनौतियां थी इस दूसरी लहर में। जो तस्वीरें सामने आई उसने इस बार लखनऊ को बहुत परेशान किया, लेकिन अब सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने का समय है। आज अनलॉक हुआ है लखनऊ, किस तरह की तैयारी देखने को मिले? क्योंकि फैसला कल ही आ गया था, प्रशासन कल से ही कवायद करा था, लेकिन जमीन पर हालात किस तरह के हैं? किस तरह से अब जो नियम है, प्रोटोकॉल्स है, उनका पालन कराने की तैयारी की जा रही है? देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल जब कोरोना की दूसरी लहर शुरुआत हुई यहाँ पर तो लखनऊ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और इसको देखते हुए अगर कोरोना कर्फ्यू नहीं लगाया गया था उस समय ही यहाँ लखनऊ के जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी थी सरकारी ऐलान से काफ़ी पहले ही। लेकिन 2 मई से पूरी तरीके से आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया था और अब जाकर के कोरोना कर्फ्यू खत्म हुआ। माना जा रहा है कि आज से बिजनेस एक्टिविटीज़, अलग अलग बाजार हैं वो खोले जाएंगे। व्यापार संघों से ज़िला प्रशासन की बात हुई है। इस बात को सुनिश्चित कराया गया है कि कम से कम दुकानों में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मास्क और सैनिटाइजेशन, ये 2 अहम चीज़ें हैं जो दुकानों में होनी ही होनी चाहिए। सैटरडे संडे पूरी तरीके से बंद रहेंगे सारे बाज़ार। सिर्फ 5 डे बिजनेस डेज रहेंगे। शाम को कोरोना कर्फ्यू रहेगा, रात्रिकालीन कर्फ्यू बना रहेगा। तो ऐसे में व्यापारिक गतिविधियां आज से शुरू होंगी जो ठप पड़ी हुई थी लंबे समय से। व्यापारियों ने भी आश्वासन दिया जिला प्रशासन को कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि नए संक्रमण के केसेस ना बढ़ें, क्योंकि ये पहले से पता है सबको कि नए संक्रमण के केसेस अगर 600 की सीमा से फिर से आगे जाएंगे तो फिर से कर्फ्यू लग जाएगा। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। और आज पहला दिन है, तमाम बाज़ारों का हाल लेकर के हम बताएंगे क्या है। लेकिन अभी तक की स्थिति के मुताबिक यह है कि व्यापारी उत्साहित हैं। आज से 10 साढ़े 10 बजे के बाद से दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी। यातायात सेवाएं सड़कों पे पहले के मुकाबले ज़्यादा देखी जा रही हैं, क्योंकि दफ्तरों में भी 33% को अब 50% कर दिया गया है। लोग ऑफिस निकल रहे हैं। लखनऊ मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है, हमने तस्वीरें दिखाई हैं। तो धीरे धीरे गतिविधियाँ पटरी पर आ रही हैं, लेकिन लोगों को खुद भी सचेत रहना होगा
कि ये उनके ही बिल्कुल, हाथ में है, अगर ये छूट सुकून उनको का मिली विषय है रहे। अभिषेक, तो क्योंकि ये अगर सामूहिक सीमा से जिम्मेदारी भी है कि अब अगर बाजार खुल रहे हैं, अगर हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों को अनुशासन का परिचय भी देना पड़ेगा। हमारे साथ नरेंद्र लगातार बने हुए। नरेंद्र, हम जैसा तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आपके पीछे तेज हवाएं चल रही हैं, यानी मौसम बदला है, माहौल बदला है महामारी के बाद। अब यहाँ पर आगे बढ़ने का समय है। मेरठ इसके लिए कितना तैयार है? पश्चिमी यूपी के कई जिलों में इस बार भीषण तबाही देखने को मिली, लेकिन अब सब कुछ सामान्य करना है और उसकी शुरुआत आज से हो रही है। देखिए, व्यापारियों ने आश्वासन तो दिया है जिला प्रशासन के और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कि ये जो अनलॉक हो रहा है इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। लेकिन शैलेंद्र, जो हकीकत है वो ये है कि अभी भी बहुत सारे इलाके मेरठ के ऐसे हैं जहां पर अगर अनलॉक होता है तो बहुत बड़ी तादाद में भीड़ जुटेगी। उनमें जो लाल कुर्ती का एक बड़ा बाजार है जहां छोटी छोटी और सकरी गलियों में बहुत सारी दुकानें हैं, सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं। इसके अलावा जो लिसाड़ी गेट है, सदर बाज़ार है, वहाँ पर अगर ये बाज़ार खुलते हैं तो वहाँ पर तो हमेशा आम दिनों में भी जो जाम की स्थिति है वो रहती है और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। इसकी वजह से वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बेमानी सी बात लगती है। लेकिन अगर व्यापारियों ने चैलेंज लिया है तो उसको किस तरीके से निभाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। ये निश्चित जान लीजिए कि अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं तो फिर से शहर को लॉक किया जाएगा, यानी लॉकडाउन वहाँ पर लगाया जाएगा। लेकिन ऐसे में जब करीब करीब 36 दिन बाद ये बाज़ार खुल रहे हैं तो अब ये बड़ी चुनौती और जिम्मेवारी है व्यापारियों के ऊपर कि वो जो ग्राहक बाज़ार में आते हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खुद कहें और जो वहाँ पर मास्क लगाकर रखना है उसके लिए भी खुद की जिम्मेवारी निभाएं। केवल और केवल ग्राहकों के कहने से या पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के मूवमेंट करने से कुछ नहीं होगा। ये जिम्मेवारी दुकानदारों को भी, व्यापारियों को भी आगे बढ़ के निभानी होगी कि जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन होता रहे। और अगर ये पालन होता रहेगा तो कोरोना के केस कंट्रोल बने रहेंगे और ना के बराबर रहेंगे। और अगर ऐसी स्थिति रहती है तो कारोबारियों का कारोबार भी चलता रहेगा। बिल्कुल नरेंद्र, यही कवायद है कि कोरोना के बाद अब सब कुछ सामान्य किया जाए। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अब आज के बाद आज से आगे का सोचना पड़ेगा। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने लक्ष्य तय किए हैं, लक्ष्मण रेखा खींची है यहाँ पर, लेकिन स्वतः अनुशासन का परिचय भी लोगों को देना होगा। इन सारी चुनौतियों के बीच संक्रमण से मुकाबला भी करना है, तीसरी लहर का खतरा भी बना हुआ है, उसको लेकर वो तैयारी जमीन पर दिख रही है। प्रशासन की वो संजीदगी है, कोई प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है कि आज बाजार तो खोले गए हैं लेकिन वायरस से मुकाबला भी करना है, आगे के लिए तैयार भी होना है। देखिए, बहुत बैलेंस रिएक्शन दिखाना होगा गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी दिखाना होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियां बंद भी नहीं की जा सकती हैं। इसका खामियाजा हमने पिछले बार कोरोना के पहले ही वेव में हमने देखा है। और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि कोरोना के जो केसेस हैं उन पर काबू रखा जाए, उनको अपने काबू में रखा जाए ताकि दिक्कतें ना देखी जाएं, जैसा कि हमने अप्रैल के महीने में देखा था। ये दोनों ही चीज़ें लोगों के ऊपर निर्भर करती हैं कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें पूरी तरीके से। दफ्तरों में, बाज़ारों में इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ धुले लोग, मास्क पहने, और सबसे खास बात है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो ज़िला प्रशासन इसको लेकर के लगातार अभियान चला भी रहा है। मेगा वैक्सीनेशन कैंप भी यहाँ चलाए जा रहे हैं। दुकानदारों को भी हिदायत दी गई कि आज से आप दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाई देना चाहिए, दुकानों में भीड़ नहीं होनी चाहिए। और पहले से ये कंडीशन दे दी गई है कि अगर नए संक्रमण के केसेस उस जिले में बढ़ने लगेंगे तो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये लोगों के अपने हाथ में है कि आर्थिक गतिविधियों को चलाते हुए वो कोविड के मामलों पर भी नियंत्रण रखें। ये चाहे प्रशासन की बात कर लें या फिर लोगों की बात कर लें, ये दोनों को समझना होगा कि किसी एक को नहीं छोड़ा जा सकता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां चलती रहनी चाहिए, बिजनेस एक्टिविटीज चलते रहनी चाहिए। बिल्कुल, जान के साथ ही जीविका की बात भी सरकार ने की थी अभिषेक, और अब वक्त आ गया है कि आगे बढ़ा जाए, सब कुछ सामान किया जाए। तमाम जानकारी देने के लिए नरेंद्र